आपण मैंने समस्त जानी कि आजिका डेट रे आपण जिते भी पाठ पढ़ी था ना कहीं जदि आप कंप्यूटर जाई ना ताहले आपन कदापि कहजनी कि आप डिजिटल लिटरेसी होती बोली। तो डिजिटल लिटरेसी हेल्ले आपको गोटे कंप्यूटर कोर्स करने पड़े। आपण मैंने कंप्यूटर कोर्स नाम बहुत सारा जानी थे। तो मुझे आज आपको बताइए जी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट रे केमती गोटे कंप्यूटर शिक्षा नहीं पारे आ जो शिक्षा गोटे स्किल इंडिया पार्ट एवं या सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट कर माननीय प्रधानमंत्री प्रमोट कर जहाँ ना रखाई पीएमजी दिशा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ये जो कोर्स रही बेसिकली यहाँ रूराल एरिया मानक देवाई कहुच्छी। रूराल एरिया जिते सब रही डिजिटल लिटरेसी नहीं पाना सुविधा पाई यदि आप चाहते यही कोर्स सुविधा नापी कोर्स से आप एडमिशन करने ताहले आपंकर निकट जो जनसेवा केंद्र सब अच्छी से जनसेवा केंद्र को जातु बाय फोन में कंटाक्ट करूँ पचारू कि पीएमजी दिशा एडमिशन केवेठू स्टार्ट होची एवं यार एडमिशन डॉक्यूमेंट्स कौन दरकार। डॉक्यूमेंट्स आप एक्चुअली दरकार हम आधार कार्ड थी आप एडमिशन करेंगे एवं ता सहित आपंकर गोटे मोबाइल फोन थी दरकार पाखे जो थी कि आप मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करा सहित यही कोर्स रे एडमिशन होगापे आपंकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी दरकार नहीं किंतु आप एज मिनिमम 14 वर्ष रु 60 वर्ष होता दरकार मैक्सिमम 60 वर्ष होता दरकार। जदि आपंकर 14-60 वर्ष भितर बयस अच्छी आप यार सुविधा नहीं पारे। ता सहित आप बहुत सारा जिन जानीपारे जमीक आप केमती कैशलेस ट्रांजेक्शन करेंगे एवं ईमेल यूज केमती करेंगे एवं इंटरनेट आप व्यवहार केमती करेंगे। जदि आप स्मार्टफोन अच्छी ताहले तार जो वीडियो सारा अच्छी आप देखिपारे। तो मुझे आपको गोटे छोटिया वीडियो देखी ता पूर्व नमस्कार मु अंजन पंडा स्वागत करुँच आपको यूट्यूब चैनल अंजन डिजिटल ले। हम डिजिटल क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं। टेक्नोलॉजी लोगों, समुदायों, व्यवसायों, देश और दुनिया को पूरी तरह से बदल रही है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमारी बातचीत, काम करने के तरीके, रहने के ढंग और जानकारी साझा करने की क्षमता में काफी बदलाव आया है। हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से आईटी के धरातल पर यूनिटी का मंत्र को साकार करना चाहता है। लेकिन इस प्रगति के बावजूद ग्रामीण भारत में लाखों लोग अभी भी इस डिजिटल युग का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। प्रकाश पेशे से एक पेंटर हैं, पर डिजिटल प्रिंटिंग तकनीक की वजह से वो लगभग बेरोजगार हो गए। आजकल सब कंप्यूटर का जमाना है। अगर मेरे बिजनेस को और धंधे को बचाने के लिए मुझे कंप्यूटर सीखना ही पड़ेगा। इसी दूरी को कम करने के लिए सरकार ने डिजिटल साक्षरता मिशन यानी NDLM दिशा की शुरुआत की है। इस मिशन का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि हर घर से कम एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर बनाया जाए। डिजिटल इंडिया के माध्यम से आज देश तरक्की कर रहा है, हर वर्गों में, हर समाज में। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर हिंदुस्तानी की हथेली में मोबाइल फोन में देश के शासन की सूचना होनी चाहिए। और मेरा कहना है डिजिटल इंडिया गरीबों के लिए अधिक है ताकि वो विकास की नई संभावनाएं तलाश करें। इसके लिए डिजिटल साक्षरता बहुत जरूरी है। रोजमर्रा की जिंदगी में डिजिटल टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल की जानकारी होना ही डिजिटल साक्षरता की उपलब्धि है। నా కొడుకు దుబాయ్ 5 సంవత్సరాలు పోయి నా కొడుకు ఇప్పుడు దగ్గర ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది। కంప్యూటర్ నా ప్రపంచమే మార్చేసింది। भारत विविधताओं का देश है, जिस कारण NDLM दिशा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर दिव्यांग लोग कहीं पीछे छूट जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक VLE ने दिव्यांग छात्रों को प्रशिक्षित करने की एक महत्वपूर्ण पहल की है। जब मैं पहली बार वहाँ गया स्कूल पे, तो ना वो मेरी भाषा समझ सक रहे थे, ना मैं उनको समझा पा रहा था। तो हमने रिक्वेस्ट किया मैम से, तो मैम ने हमारे कंप्यूटर के हिसाब से हम जो भाषा बोलते थे, हम अपनी तकनीकी कंप्यूटर की भाषा बोलते थे, वो साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मैडम उनको ट्रांसलेट करती थी और धीरे धीरे
बच्चे उसको समझने लग गए और हमको क्लास लेने में बहुत मज़ा आने लगा। पहले जब मैं गांव में जाता था तो बहुत लोग बोलते थे कि हमसे नहीं होगा, इतना दूर कैसे जाएंगे, देहात के लोग हैं, जाने की व्यवस्था नहीं है। तो हमने उन लोगों को कन्विंस किया कि आप लोग आइए, सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम दिया है, फ्री में सिखाया जा रहा है, आप लोगों को कोई शुल्क नहीं देना है। तो बहुत मुश्किल करने के बाद एक बार 2 औरतें वहाँ से आई, महिलाएँ, तो उन लोग जब सीख के यहाँ से गई तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और वो खुद अपने से अपने गाँव के लोगों को लेकर आए यहाँ पर। जब शुरुआत में हम जब सीखे गए थे तो हकीकत है कि मतलब हमको माउस भी पकड़ने में डर लगा कि इसको पकड़ेंगे तो हमको लाइन मारेगा। लेकिन जब पकड़ लिए और थोड़ा चलाने लगे तो हमको बहुत बड़ा हिम्मत हुआ अंदर से। NDLM दिशा के अंतर्गत प्रशिक्षित होकर आज बैजंती देवी स्वयं एक VLE हैं। अपने क्षेत्र की महिलाओं को डिजिटल भारत का हिस्सा बनाने में उनका सराहनीय योगदान है। कंप्यूटर हम तो सीखे, हमको तो भरोसा हुआ ही, लेकिन हमको से ज़्यादा तो हमको लगा कि पूरी गांव के भरोसा हुआ कि आजकल के युग में मतलब कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है। NDLM दिशा ने सरकारी योजनाओं के काम करने के तरीकों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को कंप्यूटर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे उन्हें डाटा संग्रह करने में आसानी हो रही है और इस वजह से सरकार को जमीनी स्तर पर सरकारी सेवाओं को बेहतर करने की योजना बनाने में मदद मिल रही है। NDLM दिशा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सदस्यों को भी प्रशिक्षित कर रही है ताकि वो राशन की दुकानों को बेहतर तरीके से चला पाए। मैं कंप्यूटर सीखने आई थी तो उम्र के कारण मेरा पंजीयन नहीं हो पाया और फिर भी मैं मैडम से बातचीत की, शौक़ है मैडम मैं सीखूंगी, आगे के लिए काम आएगा करके। तो मैडम भी मेरे को हंसी खुशी से रखी और सिखाई 3 दिन तक लगातार। आज मैं राशन दुकान में ऑनलाइन से काम कर रही हूँ। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। जब मैं 60 साल की हूँ और कंप्यूटर सीख चुकी हूँ, वैसे कोई भी हो सीख सकता है। VLE अबरार वोरा दिव्यांग होने के बावजूद अपने CSC पर लोगों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देते हैं। घर घर जाकर उन्होंने NDLM दिशा के बारे में जागरूकता फैलाई। लोगों को प्रशिक्षण के लिए CSC आना पड़ता है। ऐसे में घुमंतु समुदायों के पास क्या विकल्प हैं? दिशा ने CSC को उनके दरवाजे तक पहुंचाया है। VLE स्नेहलता राजस्थान के बंजारों को उनके शिविरों में जाकर प्रशिक्षित करती हैं। तेलंगाना का अकोली गांव NDLM दिशा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। VLE निवलकर गजानन ने इस गांव को 100% डिजिटल साक्षर बनाया है। तो NDLM आने से पहले गांव में डिजिटल लिटरेसी के बारे में, डिजिटल डिवाइस के बारे में, फ़ोन क्या था, कंप्यूटर क्या था, उसके वजह से गांव में कुछ भी मालूम नहीं था उन लोगों को। ट्रेनिंग लेने के बाद डिजिटल डिवाइस किसे बोलता है, स्मार्टफोन से क्या कर सकता है, ये कंप्यूटर बोले तो क्या है, उसके बारे में उसको समझ में आया है। सिटी में ऐसे, शहर में ऐसे लोग हो तो शहर में सीख ले रहे, मगर खेड़े गांव के लोगों को कैसे सीख लेना है, इसकी वजह से मैंने क्या करा है, PC to people स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं और वो गांव में सेटअप भी लगाया है थोड़े बच्चों के लिए। वहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज भी उन्हें ओपन कर रहे हैं, थोड़े बहुत बैंकिंग काम कर रहे हैं छोटे छोटे। गाँव के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप ने क्रिएट किया, डिजिटल अकोली बोल के। वो ग्रुप में क्या हो रहा है, उसका जो समस्या है वो समस्या फ़ोटो खींच के वो ग्रुप में लगा दे रहे हैं। उसमें सरपंच और हायर अथॉरिटी भी ऑफिसर लोग भी है। तो क्या हो रहा है, वो फ़ोटो निकालने से वो पूरा वो जो भी है समस्या, वो समस्या पूरा फैल जा रहा है। वो दूसरा दिन है तो तीसरा दिन वो व्हाट्सएप में आज से समस्या क्लियर हो जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और सरपंच की ओर से, सबकी ओर से। कोली गांव वाले NDLM ट्रेनिंग लेने के बाद एक घर में एक आदमी ट्रेनिंग लेने के बाद वो पूरा 160 हाउसेस में 160 मेंबर्स 100% डिजिटल लिटरेसी हुआ। अकोली के तरह और 2-3 गांव मैंने ले लिए है, मानागाड़ा है और जैनत है और गुड़ा है, गिम्मा है, ऐसा 4-5 गांव लिए है। उसे भी 100% डिजिटल लिटरेसी बनाने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। NDLM दिशा से पेंटर प्रकाश को असंख्य अवसर मिले। कंप्यूटर का मुझे ABCD भी नहीं आता था। अब मैं अपना डिज़ाइन कंप्यूटर पे ही करता हूँ। कंप्यूटर से बनाया हुआ डिज़ाइन जो मैं व्हाट्सएप से माध्यम से मैं कस्टमर तक का भेज देता हूँ।
2014 में अपनी शुरुआत के बाद से NDLM दिशा में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने नाम दर्ज कराए हैं। 85 लाख से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और लगभग 45 लाख लोगों को प्रमाणित किया गया है। प्रशिक्षित छात्रों को मान्यता प्राप्त एजेंसियों जैसे नाइलेट, NIOS, HKCL, ICTACT और NISBT के द्वारा प्रमाणित भी किया जाता है। अपने मिशन को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए NDLM दिशा कई अन्य संगठनों का सहयोग भी ले रही है, जिनमें प्रमुख हैं NASSCOM फाउंडेशन, इंटेल, दैनिक भास्कर, HP। अगले 3 वर्षों में 6 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इतना ही नहीं, NDLM दिशा के माध्यम से बेहतर भविष्य और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है लोगों में एक नई उम्मीद अपने सपनों को उड़ान देने की। आशा करुच्ची आपण ये भिडियो देखला परे आपनको निश्चित भाव काम लागिवो। जदि आपनको हमर यही प्रयास भल लागुची ताहले लाइक करी काम को उत्साहित करंतु, ता सहित शेयर और सब्सक्राइब करबा पे भूलंतु नाही। आउ गोटे रिक्वेस्ट आपण मानकु, जदि आपण चाहउचंती आउ किछि नुवा नुवा भिडियो देखिया पई हमर YouTube चैनल माध्यम रे, ताहले कमेंट बॉक्स से निश्चित भाव कमेंट करी लिखंतु कि आपण को विषय चाहउचंती। पुणी देखा हम आपन सहित आउ एक नुवा भिडियो रे। सेति विदाय दियंतु। रहूची, नमस्कार।